हेलो एवरीवन। 10 सितंबर से आपके एसएससी सीजीएल का एग्जाम है। ये तो आपका पता ही होगा। जिस तरह से टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं कि कंट्रोवर्सी लगातार हो रही है, तो उससे तो लगता नहीं है कि अब सीजीएल पोस्टपोन होगा। तो आप 10 सितंबर फाइनल मानकर चल सकते हैं कि हाँ जी 10 सितंबर से हमारा एग्जाम शुरू हो जाएगा, जो कि हमें ऑलरेडी नोटिफिकेशन के जरिए में पता लग गया होगा और आपको भी पता होगा। तो हमारे पास बस यही एक मौका है कि हम अपने तैयारी को बेहतर करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप एसएससी सीजीएल के लिए आप पूरे तैयार होंगे। तो आपकी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हम आपके लिए स्पेशली इस वीडियो के अंदर हम जीके जीएस के टॉप 20 टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपके सिलेक्शन फेज और स्टेनो एग्जाम, आपको पता हो कि रिसेंटली में जब एग्जाम हुए सिलेक्शन फेज 13 और स्टेनोग्राफर का एग्जाम, स्टेनोग्राफर एग्जाम हुआ, तो उसके ही बेस पर, उसके आधार पर हम जीके जीएस के टॉप 20 टॉपिक लाए हैं, जो कि लगातार सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो 90 to 95% चांस है कि यही टॉपिक आपके एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल के आपके हम टॉपिक वाइज वेटेज देख लेते हैं कि आपके जीके जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इन सब्जेक्ट में क्या क्या वेटेज है। सबसे पहले हम बात करें आपके हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये आपका एक एवरेज रहा है कि जनरली हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी एस्ट्रोनॉमी या आप फिर का कोई भी पेपर उठाकर देख सकते हो, लगभग यही क्राइटेरिया रहा है। और यदि आपने एग्जाम भी दिया हो तो इस बात को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। पॉलिटी की बात करें तो इसमें थोड़ा सा वेटेज 3 से 4 और कहीं कहीं 5 भी मिले हैं, तो आप इसको थोड़ा सा एक प्लस मान के चलें। ज्योग्राफी में 2 से 3, इकोनॉमिक्स में वही नेग्लिजिबल है, 1 से 2 है, किसी किसी में नहीं भी है। साइंस में 3-4 क्वेश्चन है। साइंस में आपके केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन है, बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन मिले हैं देखने को, और आपके फिजिक्स से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिले ही मिले हैं। अगर हम बात करें अब यहाँ पर स्टैटिक जीके के, तो इसके आगे 7 से 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिले ही मिले हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन, तो ये को आपके पूरे मिला के 25 क्वेश्चन का वेटेज बन जाता है। और आपको पता है कि 25 क्वेश्चन, आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के है, तो ये आपको हो जाएंगे कितने, 50 मार्क्स के हो जाएंगे। बाकी जो बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट रहता है सीजीएल में, वो जनरली उनका 17 से 20 होता है। मतलब जो बच्चे आपके जीके में अच्छे होते हैं उनका ये जनरली एवरेज रहता है कि वो 17 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और इसमें से उनके मुश्किल से आपके 15 से 18 क्वेश्चन सही होते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए हमने 20 टॉपिक चूज किए हैं, जो टॉपिक वाइज तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये वो टॉपिक हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन सिलेक्शन फेज 13 एंड स्टेनो एग्जाम। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेक्शन फेज 13 और स्टेनोग्राफर एग्जाम 2025 में इन्हीं टॉपिक से लगातार सवाल देखने को मिले हैं। तो हम समझते हैं कौन कौन सा पहला टॉपिक है। पहला है शास्त्रीय नृत्य। कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सवाल इसे ऐसे बनता है कि पूछ देगा कि भरतनाट्यम समेत किसी कलाकार का नाम दे देगा, बोला कि इनको पद्म विभूषण कब मिला था, इनको पद्मश्री कब मिला है, क्या इनको भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है, अगर मिला तो कब मिला है। तो आपको ऐसा थोड़ा सा ध्यान देना है। लोक नृत्य पूछ देगा, आपके राज्यों के लोक नृत्य होते हैं, तो पूछ देगा कि नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है, ऑप्शन में दे देगा आपको, या कोई नृत्य का नाम दे देगा। बोल रहा है गरबा, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गुजरात का हो जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ना है। कांग्रेस अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो बनेगा ही कांग्रेस अधिवेशन से, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर संविधान संशोधन, ये आपको पहले से लेकर 105वें तक आपको सभी एकदम रट्टे होने चाहिए, सभी याद होने चाहिए, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो हर एक के हर एक आपको याद होने चाहिए। फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जनगणना, पंचवर्षीय योजना, इन दोनों में से मैक्सिमम चांस था कि कोई एक ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसी से पूछ सकता है। तो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक नहीं सवाल पूछता है। लोकप्रिय पुस्तकें और लेखक, या तो इसमें सवाल पूछ देगा हिस्ट्री से, या अभी रिसेंट जितने भी 2025 में बुक पब्लिश हुई है, या तो यहाँ से पूछ देगा, या आजादी के समय जितनी बुकें रिलीज हुई थी उसके बारे में पूछ सकता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि आपके एडीबी के सीईओ कौन है, इस तरह से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आते हैं वो सभी चीजें, नए महानिदेशक कौन बने हैं, ये सारी चीजें। फिर यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय हो गया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है पुरस्कार। अभी रिसेंट में 2025 में भारत रत्न किसको मिला है, पद्म विभूषण किसको मिला, पद्मश्री किसको मिला है। ठीक है, ये सारा आपको पता होनी चाहिए। भारत के प्रसिद्ध मंदिर हो गया, या यूनेस्को हेरिटेज साइट हो गए,
ये इनसे भी आपको सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपको। फिर सैन्य अभ्यास और प्रमुख ऑपरेशन यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट आपके ऑपरेशन हो जाएंगे। तो इससे सवाल आपको देखने को मिलता है। इससे सवाल ये भी पूछता है कि किन दो देशों के बीच में ये अभ्यास हुआ, या ये पूछ देगा कि ये अभ्यास कहां पर हुआ। तो यहाँ पर आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। फिर महत्वपूर्ण समितियां यानी कि जब जब कोई भी नया मान्य कानून आया है तो कौन कौन सी समिति उसके लिए बनी है, ये सारी चीजें। फिर जनजातीय आंदोलन, फिर वायसराय और उनके कार्य, फिर स्पोर्ट्स से कि अभी रिसेंट में कौन सा कप होने वाला है, ओलंपिक कब हुआ था, अगला ओलंपिक कब होगा, विंटर ओलंपिक कब होंगे, सारी चीजें। फिर प्रमुख समाज, आपका आर्य समाज, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने करी, कब करी, ये सब सारी चीजें। फिर गांधी एरा यानी गांधी युग मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं। यानी कि 1915 से लेकर 1947 तक ये हो जाएगा गांधी एरा, इसको हम बोलते हैं गांधी युग, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं। फिर अपॉइंटमेंट हो गया और इंडेक्स हो गया। तो ये आपका जनरली रफली आपका जीके जैसा सिलेबस हो जाता है, जो कि आपको ये पढ़ के ही जाने हैं। समझ गए। अब सवाल ये है कि ठीक है हम ये पढ़ के जाएंगे, लेकिन अभी तो मुश्किल से आपको पता है कि 10 सितंबर से आपका एग्जाम है, मुश्किल से आपके पास 15 दिन का समय बचा है। तो आप दो काम कर सकते हो। पहला काम कि आप इनको टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, टॉपिक वाइज खुद से पढ़ लो या वीडियो के माध्यम से पढ़ लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो किसी बुक से भी पढ़ सकते हो, ये पूरा पूरा आप पे डिपेंड करता है। दूसरा ये कि मैं इन्हीं 20 टॉपिक के आधार पर आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज चालू करने वाला हूं, तो आप चाहो तो इसे पढ़ जाओगे। हाँ, इतना है कि पीवाईक्यू सीरीज आपको पूरे 15 वीडियो देखनी पड़ेंगी, बस यही डिफरेंस है। या तो आप चाहो तो खुद से पढ़ लो, या हम 15 पीवाईक्यू सीरीज में यानी 15 वीडियो में हम लगभग इन पूरे आपके 20 टॉपिक को कवर कर जाएंगे। बाकी आपने जिसने भी पहले भी पीवाईक्यू सीरीज लगाई होगी हमारी, उसको पता होगा कि हम जब तक हम हमारी आखिरी वीडियो होती है तब तक हम पूरा का सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये चीजें हैं। तो अगर आपको पीवाईक्यू सीरीज चाहिए तो आप बता सकते हैं हमें कि हाँ जी हमें पीवाईक्यू सीरीज आप चालू कर दें, हम तैयार हैं इसके लिए। तो आपको बस सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करना है कि पीवाईक्यू सीरीज, बस आपको बस कमेंट क्या करना है, पीवाईक्यू सीरीज, बस इतना करेंगे तो आपके लिए कल से इसी चैनल पर पीवाईक्यू सीरीज चालू हो जाएंगे, जिसमें हम कम से कम आपके 30 क्वेश्चंस डालेंगे। मतलब कि हम कम से कम आपके इस 30 क्वेश्चन में हम कम से कम 20 टॉपिक को कवर करेंगे। तो आराम से हम अगर हम 15 की बात करें तो हम 500 करीब क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर 450 क्वेश्चन होता है, लेकिन हम आपके जनरली हम 500 क्वेश्चन करेंगे, और इन 500 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपके पूरे सिलेबस को कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस यही है कि 500 क्वेश्चन करें और इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, पूरा जीके जीएस। कैसे कराना है ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी जिन्होंने पहले कर चुके होंगे पीवाईक्यू सीरीज, उनको पता है कि सीरीज के आखिर तक होते होते लगभग हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी, अगर ये आपको जितने भी इंफॉर्मेशन है जो हमने दी है इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो रियली में आपके तैयारी के लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको जो पीवाईक्यू सीरीज की जो वीडियो है जैसे हम अपलोड करें सबसे पहले आप देखें। क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अपने लिए तो बना नहीं रहा, आपके लिए बना रहा हूँ। बाकी और भी किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए या और भी किसी एग्जाम से रिलेटेड आप कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, बस एक कमेंट कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल से आपके पीवाईक्यू सीरीज में लग जाएंगे। इस पीवाईक्यू सीरीज का पूरा हमने सिलेबस को हमने पूरे क्वेश्चन तैयार कर दिया, हमारे पास पूरे 500 क्वेश्चन भी रेडी हैं। तो हम सबसे पहले तो आपका हम 15 से 20 आपके ये क्वेश्चन कराएंगे, 15 से 20 आपके हम आपके मुश्किल से वीडियो होगी, यानी 15 से 20 सीरीज हो जाएंगे। और लास्ट में आपके एग्जाम से 3 दिन पहले, हाँ 3 दिन पहले, यानी कि 10 तारीख को आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो हम आपको 7 तारीख को इस 500 क्वेश्चन का दोबारा से मैराथन ला देंगे। और अगर आपने इतना कर लिया तो आप चाहो तो मुझसे रिटर्न में ले सकते हो कि 25 में आप इजीली 18+ करोगे। ये चीजें हैं। और अगर आपके इतने मार्क्स अभी प्रेजेंट में आ रहे हैं तो फिर तो आप बस मॉक टेस्ट लगाएं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी चैनल से आपके इतने मार्क्स बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम कल पीवाईक्यू सीरीज में। धन्यवाद।